हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय अविशा एंड अर्पिता। शॉर्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ लुइस मॉडल ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। सो अकॉर्डिंग टू लुइस, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर डुअल इकोनॉमी होती है, मतलब दो सेक्टर्स होते हैं। वन इज़ अ कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड अदर इज़ अ सबसिस्टेंस सेक्टर। सो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर जो उसका पार्ट है इकोनॉमी का, वो यूज़ करता है रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल, और वहाँ पर एवरेज वेज जो है दैट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू द सबसिस्टेंस सेक्टर। और लोग जो हैं वो जनरली एडवांस होते हैं, लिटरेट होते हैं, सोफिस्टिकेटेड, स्किल्ड होते हैं इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। और जो लेबर एम्प्लॉय करी जाती है वो ज़्यादातर माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, जहाँ पे दे आर बेसिकली अर्निंग प्रॉफिट्स, वहाँ पे डिप्लॉय किए जाते हैं, और आउटपुट पर हेड इज़ हायर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द सबसिस्टेंस सेक्टर जो है वो यूज़ नहीं करता रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल को। आउटपुट पर हेड बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटलिस्ट सेक्टर, और वहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर की वो भी कम होती है इफ़ यू कंपेयर इट विद द कैपिटलिस्ट सेक्टर। लोग जनरली बैकवर्ड होते हैं, इलिटरेट और अनस्किल्ड होते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ दिस मॉडल? जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देनी है। जो अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर की इन द सबसिस्टेंस सेक्टर, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देनी है। और उसके अंदर लगता क्या है, द ग्रेटर अटेंशन शुड बी गिवन कि डेवलपमेंट हो, एक्सपेंशन हो सबसिस्टेंस सेक्टर की। सो इन हिज ओन वर्ड्स लुइस ने बोला जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इस थियरी की ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये समझना ज़रूरी है व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच कम्युनिटी जो है वो जो पहले अर्न कर रही थी, इन्वेस्ट कर रही थी 4 to 5% ऑफ द नेशनल इनकम या उससे कम, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए इनटू एन इकोनॉमी जहाँ पे वॉलंटरी सेविंग हो, एंड दैट इज़ अबाउट 12 to 15% ऑफ द नेशनल इनकम या उससे ज़्यादा। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए टू द अनलिमिटेड लेबर फोर्स, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट शुड बी एटलीस्ट 12 to 15% ऑफ द नेशनल इनकम। अगर ऐसा कुछ करना है, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को या सरप्लस जो लेबर है उनको अगर हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी है, जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है या जो सरप्लस लेबर है, दैट कैन बी वो कैसे हो सकता है बाय सेटिंग अप जो एग्जिस्टिंग न्यू इंडस्ट्रीज़ है उससे, या एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करके तभी हो सकता है विदाउट अ लिमिट। एक करंट वेज से, मतलब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या उसको एक्सपैंड कर लो, या जो न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेटअप कर दो, तभी ये जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है वो ख़त्म हो सकती है, विच इज़ इन द सबसिस्टेंस सेक्टर। ठीक है। सो जो मेन सोर्स है वर्कर्स का वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एट द सबसिस्टेंस वेज। जैसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड होती है, जहाँ पे फार्मर्स, कैजुअल, पेटी ट्रेडर्स और जो रिटेलर्स हैं, विमेन जो हाउस होल्ड के अंदर है, दिस इज़ द सोर्स, मेन सोर्स जो लेबर कहाँ पे एम्प्लॉयड है इन द सबसिस्टेंस वेज। उनका ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, उनका मतलब बेसिकली ऑक्यूपेशन क्या क्या है, या वो पेटी ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, विमेन्स हैं इन द हाउस होल्ड्स। So that is the main source of the laborers, those who are staying in the subsistence sector. इसका मतलब ये है कि mobilization लेबर की अगर हम करें फ्रॉम सबसिस्टेंस सेक्टर, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की वैसे ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कैपिटलिस्ट सेक्टर, और वेजेस जो हैं कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर ज़्यादा होते हैं, और कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सबसिस्टेंस सेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू लुइस, कैपिटलिस्ट सेक्टर को ज़रूरत क्या है? दैट इज़ उन्हें ज़रूरत होती है स्किल्ड वर्कर्स की। अगर उन्हें एक्सपैंड करना है या सप्लाई ऑफ दिस टाइप ऑफ लेबर, वो दैट के नॉट बी, ये नहीं बोल सकते कि सबसिस्टेंस सेक्टर के अंदर ऐसी लेबर बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में है, वहाँ पे लेबर है बट दैट इज़ अनस्किल्ड। बट उन्होंने बोला कि इस कनेक्शन में जो लुइस हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि अनस्किल्ड जो है वो कॉज़ाए बॉटलनेक है, टेम्पररी बॉटलनेक है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? उन्हें ट्रेनिंग देके। जो अनस्किल्ड लेबर है उसे स्किल्ड कर देंगे अगर ट्रेनिंग दे देंगे तो। ठीक है। सो कैपिटलिस्ट सरप्लस की बात करते हैं नाउ। कितना जो अनलिमिटेड सप्लाई है लेबर का दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कैपिटलिस्ट सरप्लस, विच इज़ जो कि इसेंशियल होता है या प्री रेक्विजिट होता है ग्रोथ के लिए। सो मेन ऑब्जेक्टिव जो भी कैपिटलिस्ट का होता है दैट इज़ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। और जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है
कैपिटलिस्ट सरप्लस इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और जो कैपिटलिस्ट वेज है उनके बीच का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो दैट इज़ कैपिटलिस्ट सरप्लस. और कैपिटलिस्ट सरप्लस जो है वो स्टार्ट करते हैं ड्रॉइंग लेबर फ्रॉम द सबसिस्टेंस सेक्टर और ऑन द अकाउंट ऑफ हायर वेजेस कि हम ज़्यादा वेजेस आपको कैपिटलिस्ट सेक्टर में देंगे तो आप विड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द सबसिस्टेंस सेक्टर. तो वो अट्रैक्ट होते हैं कि सिंस उन्हें वेजेस ज़्यादा मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द सबसिस्टेंस सेक्टर, सो दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सबसिस्टेंस कैपिटलिस्ट सेक्टर. ठीक है. सो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है आउटपुट की दैट इज़ ऑल्सो हायर. डिस्पाइट हायर वेजेस तो होते हैं उनकी आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होती है. तो इस तरीके से जो सरप्लस है वो जनरेट होता है कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर. लुइस इस सरप्लस को बेसिकली क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सरप्लस. कैपिटलिस्ट सरप्लस जो है वो री इन्वेस्ट होता है न्यू कैपिटल एसेट्स के अंदर. जो एंटरप्रेन्योर्स उसे री इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कैपिटल की फॉर्मेशन होती है इकोनॉमी के अंदर. और जो ये इन्वेस्टमेंट है वो न्यू जॉब्स क्रिएट करती है जो अनएम्प्लॉयड लेबर्स हैं उनके लिए जो कि विड्रॉ करी गई है फ्रॉम द सबसिस्टेंस सेक्टर. और जो सप्लाई है लेबर की दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड. दैट इज़ बेसिकली उसे माना जाता है कि जो सप्लाई लेबर की दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक एट द कैपिटलिस्ट वेज रेट. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस. सो दैट इज़ लेबर जो है वो कंटिन्यू रहती है टू बी अवेलेबल एट द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट वेज रेट. ठीक है. अब ये चीज़ है द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कब तक कैपिटल की जो कैपिटल और लेबर रेशो की है लेबर रेशो कब तक बढ़नी चाहिए. दैट इज़ जो सर्कुलर फ्लो है सरप्लस जो हमारा जनरेशन है दैट बेसिकली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट फिर इंक्रीज डिमांड होती है फॉर द लेबर विच कंटिन्यूज टू स्टीयर द सिस्टम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. इन शॉर्ट यही है जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो कंटिन्यू रहता है टिल द कैपिटल लेबर रेशो. जब तक वो राइज नहीं होती तब तक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहती है. और जो सप्लाई ऑफ लेबर है जब तक वो इन इलास्टिक ना हो जाए मतलब वो जो सरप्लस लेबर है वो ख़त्म ना हो जाए तब तक जो ये कैपिटल लेबर का रेशो है तब तक बढ़ता रहता है. और जो जब तक जो सरप्लस लेबर है वो डिसअपियर नहीं हो जाता. सो दैट इज़ कैपिटलिस्ट फॉर्मेशन डिपेंड करती है ऑन द कैपिटलिस्ट सरप्लस. ठीक है. सो कैपिटलिस्ट लेबर रेशो व्हाट इज़ दैट, इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ वर्क. कितना यूनिट ऑफ मतलब कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ वर्क दैट इज़ कैपिटल लेबर रेशो. कैपिटल लेबर रेशो इज़ डिपिक्टेड बाय K/L और उसे मेजर किया जाता है दैट बेसिकली मेजर्स कि कितनी कैपिटल की इंटेंसिटी है एक फॉर्म की. कैपिटल इंटेंसिटी इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड और रियल कैपिटल जो प्रेजेंट है इन रिलेशन टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेशली लेबर के कंपैरिजन में देखेंगे दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिटी. राइजिंग कैपिटल इंटेंसिटी जो है उसे हम कैपिटल डीपनिंग भी बोलते हैं. एंड कैपिटल डीपनिंग जो है वो ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कैपिटल पर वर्कर जो है वो इंक्रीज़ होता है इन द इकॉनमी. कैपिटल पर वर्कर इंक्रीज़ होता है एंड इट इज़ बेसिकली रेफर्ड to as increase in the capital intensity. Capital deepening is basically it often measured by the rate of change in capital stock per labor hours. ठीक है. So however according to some economic model जैसे सोलो मॉडल इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो कंटिन्यू रहती है इनफाइनाइटली. कैसे? थ्रू कैपिटल डीपनिंग. सिर्फ कैपिटल डीपनिंग के बेसिस पे ही इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है. सो देयर शुड बी अ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑल्सो. सो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रही है दूसरे मॉडल्स में. सो दिस इज़ पार्शली ड्यू टू द डिमिनिशिंग रिटर्न या वियर एंड टियर होती रहती है दैट इज़ डेप्रीसिएशन. ठीक है. सो दूसरे वर्ड्स के अंदर दूसरे इफ़ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक मॉडल्स फॉर एग्जांपल एक मॉडल की बात कर लें या दूसरे मॉडल जो एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स हैं वहाँ पे कैपिटल डीपनिंग जो है वो चालू रहती है और उससे क्या होता है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इवन विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो ना हो फिर भी सिर्फ कैपिटल एक्यूमुलेशन हो रही है कैपिटल डीपनिंग हो रही है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है. ट्रेडिशनली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर जो कैपिटल डीपनिंग है उसे ऐसे देखा जाता है दैट इज़ नेसेसरी है कैपिटल डीपनिंग बट वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है. सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर विच इज़ OX के ऊपर दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड OY के ऊपर इट इज़ बेसिकली डिपिक्टिंग द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी.
ठीक है। सो OS को अगर आप देखोगे तो OS जो है दैट इज़ बेसिकली द वेज इन द सबसिस्टेंस सेक्टर। S मतलब सबसिस्टेंस सेक्टर में वेज है, एंड OW इज़ द वेज इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। कैपिटलिस्ट सेक्टर में ऑफकोर्स वेजेस ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से लोग जो है सबसिस्टेंस से उठकर वहाँ जाते हैं, कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर जाते हैं। ठीक है। सो जो सप्लाई है लेबर की वो अनलिमिटेड होती है, जैसे आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस विच इज़ WW। सो एट द स्टार्ट OE को देखोगे, OE1 दैट इज़ द लेबर, वो एम्प्लॉयड कितनी है कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर, और उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ डिपिक्टेड बाय A1 D1, और जो टोटल आउटपुट है इस सेक्टर का दैट इज़ OA1 B1 एंड E1। ठीक है, वो टोटल आउटपुट है, एंड आउट ऑफ दैट जो लेबरर्स हैं उनको वेजेस कितनी पे कर जा रही है दैट इज़ OW B1 E1, दैट इज़ वेजेस जो लेबरर्स को दी जा रही है, टोटल आउटपुट में से इतनी वेजेस दी जा रही हैं वर्कर्स को। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया द अपर वन जो है रिमेनिंग एरिया दैट इज़ WA1 B1, दैट इज़ द सरप्लस आउटपुट। सो दैट इज़ बेसिकली द कैपिटलिस्ट का सरप्लस, या जैसे हम टोटल प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर अर्न किया जा रहा है उससे भी डिपिक्ट कर सकते हैं। सो जैसे ये सरप्लस जो है वो री इन्वेस्ट होता है, तो ये जो कर्व है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ये ऊपर शिफ्ट होता हुआ नज़र आएगा, A2 D2 हो जाएगा। ठीक है। सो कैपिटलिस्ट का सरप्लस और एम्प्लॉयमेंट जो है नाउ दे आर लार्जर दैन बिफोर, विच इज़ WA2 B2 से ज़्यादा हो जाएगा, WA2 B2 से और ऊपर हो जाएगा। ठीक है। सो OE2 जो है रिस्पेक्टिवली वो भी बढ़ जाएगा, और फिर वो री इन्वेस्ट होएगा तो फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट A3 D3 हो जाएगा, OE3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जब तक इंटायर सरप्लस जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए कैपिटलिस्ट सेक्टर के अंदर। सो आफ्टर दिस जो सप्लाई है लेबर की, जो लेबर की सप्लाई है दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है जैसे ऑर्डिनरी सप्लाई का होता है वैसा, एंड वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, दैट कंटिन्यूज टू राइज। सो अकॉर्डिंग टू लुइस टेक्निकल प्रोग्रेस जो है उसे रिकग्नाइज किया गया एज अ कैपिटल सेविंग डिवाइस एज वेल एज लेबर सेविंग डिवाइस। दोनों वेज में कैपिटल भी सेव होती है, अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए कैपिटल सेविंग डिवाइस भी और लेबर सेविंग डिवाइस भी है। सो दोनों तरीके से टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो इन्हांस करती है प्रॉफिट को, कैपिटल सरप्लस को बढ़ाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर। आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट विच इज़ रिगार्डिंग द लुइस मॉडल